Hello everyone, welcome to my channel Learn with Hina. So if at all you are new to my channel then please do subscribe the channel and press the bell icon to get all the notification about the latest video. So आप सब देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ वीडियोस अपलोड की है जो कि पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड है। अगर आपका सब्जेक्ट पेपर 2 में कॉमर्स है या मैनेजमेंट है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो और इन वीडियोस का बेनिफिट ज़रूर उठाना। उसी के अलावा पेपर 1 के वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैंने आपके लिए कल अपलोड किया था और आप देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को इम्पोर्टेंस दी है। सो कमेंट कर देना, बट आपके व्यूज़ से ज़्यादा कमेंट बहुत कम है। कमेंट करके ज़रूर बता देना कि वीडियो आपको कैसे लगी है और इस तरह की वीडियो आपको अगर और चाहिए मुझसे तो मुझे कह देना एडवांस में, क्योंकि क्या होता है प्रिपेयर करने में थोड़ा मुझे टाइम जाता है, बट करूँगी मैं, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं आपके लिए ज़रूर बना के लेके आऊँगी। जैसे कि ग्रुप में एक और जन का मैसेज आया था बजटिंग के ऊपर, उन्हें चाहिए थे नोट्स, तो मैंने अभी बजटिंग के ऊपर बनाया है। ठीक है, पीपीटी बनाई है कल से लेके। वीडियो अब अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी लैपटॉप में स्क्रीनिंग की, तो अभी कर रही हूँ मैं आपके लिए। उसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। जस्ट मेरा नाम यहाँ पर टाइप कर देना हिना जैन और आपको मेरी वहाँ से प्रोफाइल मिल जाएगी। अच्छा, उसके अलावा मैं अनअकैडमी पे अभी फ़िलहाल कोई लेसन ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे अभी सब लाइव प्लेटफॉर्म में टीच हो रहे हैं। तो आपको अगर मेरी टीचिंग पसंद आती है तो हाइट्स डेडिकेट कर सकते हो। प्रायर कोर्सेज है मेरे 17 कोर्सेज 17 कोर्सेज अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ से देख सकते हो उन सब कोर्सेज को और उनका बेनिफिट ज़रूर उठाना। अब फ्री लाइव क्लासेस वहाँ पे होती है, आपको सभी को पता है, बट मेरे लैपटॉप इशू की वजह से मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलते हुए भी मैं उसे नहीं ले पाई, बट कोई नहीं, चलो बाद में देखेंगे। ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरे कुछ कोर्सेज आपको मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके बताए हैं। आप कोर्सेज को रेटिंग्स रिव्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हो। चलिए, बजटिंग समझने से पहले पहले हम समझेंगे बजट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको पीपीटी बता देती हूँ कितना हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक और थिंग, अभी की जो भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ वो थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन की होगी। जैसे कि आपने देखा होगा मैंने पहले आपके डिमांड पे वीडियोस 5-10 मिनट्स की रखी थी, बट अब मैंने सोचा है कि क्यों ना वीडियो का टाइमिंग थोड़ा बढ़ा दूँ तो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा कवर करवा पाऊँगी मैं। अगर आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइप में बैठ के आप 20-25 मिनट की वीडियो नहीं देख पा रहे हो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि वीडियो को हाफ पार्ट में देख लेना। पहली वीडियो आपसे जितनी देखी जाए उतनी देख लेना, बाद में वापस कंटिन्यू कर लेना। बट ये थिंक आप कर सकते, थिंकिंग यहाँ पे रख सकते हो कि मैम अगर हमारे लिए कंटिन्यू बैठ के आधे घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकती है बिना रुके, तो हम क्यों नहीं ये वीडियो देख सकते हैं बिना पॉज किए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बजट क्या होता है। अ बजट इज एन एस्टिमेशन, जहाँ पे हम एक एस्टिमेट लगाते हैं किसका, ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम एंड इज यूजुअली कंप्लाइड एंड रीइवैल्यूएटेड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। बजट क्या होता है, एक आपका एस्टिमेशन होता है। आप किसका एस्टिमेट लगवाते हो, आपके रेवेन्यू और एक्सपेंस का, और उसे हम टाइमली बार बार इवैल्यूएट भी करते हैं। बजट कैन बी मेड फॉर अ पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पीपल, बिजनेस का, गवर्नमेंट, और जस्ट अबाउट एनीथिंग एल्स दैट मेक्स एंड स्पेंड्स मनी। यहाँ पे एक अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं आपको कह सकती हूँ, आप भी आपके लिए कुछ भी अगर आपको कोई खर्चा करना हो तो आप पहले एक बजट प्रिपेयर करते हो। मतलब कि मान लो आपको पॉकेट मनी मिलती हो, ठीक है, आपके घर से, तो आप डिसाइड कर लेते हो कि ये मंथ में मुझे इन इन चीज़ों पे, मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये महीने पे एक ही मूवी देखने के लिए जाना हो, या मुझे एक ही बार रेस्टोरेंट में जाके अपने फ्रेंड के साथ में डिनर करना हो, या ऐसे आपके बजट आपने सेट कर रखे। उसके अलावा आपने डिसाइड किया कि कुछ आपको पढ़ाई करने के लिए बुक्स खरीद कर लेके आनी हो, तो ये आपका बजट है। आपने पहले ही सोच के रखा कि ये आने वाले दिनों में मैं ये चीज़ें करने वाला हूँ। अ बजट इज बेसिकली अ फाइनेंशियल प्लान फॉर अ डेफिनेट पीरियड, नॉर्मली अ ईयर। ज़्यादातर ये बजट कितने के लिए होता है, अ ईयर, 12 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट थोड़ा डिफरेंस हम समझ लेते हैं बजट, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल के बारे में। ठीक है, बजट क्या होता है, बजट्स आर बिजनेस एस्टिमेट, बजट आर बिजनेस एस्टिमेट फॉर फ्यूचर पीरियड। हमने अभी पढ़ा था बजट क्या रहता है, हम एक एस्टिमेट लगाते हैं, पहले ही हम सोच लेते हैं आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं अगर आपको एक
लिंक बैठाना चाहूँ तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपने आने वाले दिनों में सेट करके रखा है कि आने वाले दिन में मैं सपोज़ कि अकाउंटिंग यूनिट कवर अप करने वाली हूँ पूरे, मतलब नेक्स्ट 5 डेज़ में मेरा टारगेट है मैं ये कंप्लीट करूँगी। तो ये आपने एक एस्टीमेट लगाया है कि मुझे कवर करना है, मतलब एक खाली बता रही हूँ लिंक करके, ठीक है? कि आप इस तरीके से आप सोचते हो। और बजटिंग क्या होता है? बजटिंग एक प्रोसेस होता है। बजट एस्टीमेट होता है, ठीक है? और बजटिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है ऑफ प्रिपेयरिंग दिस एस्टीमेट। अगर मैं बात करूँ, बजट में हम सिर्फ़ आगे का सोचते हैं, एस्टीमेट लगाते हैं कि हम ये करेंगे, तो बजटिंग उसका प्रोसेस होता है कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। और जो बजटरी कंट्रोल होता है, कंट्रोल नाम से ही पता चल जाता है, ये एक सिस्टम है ऑफ अचीविंग परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ बजट। मतलब यहाँ पे आपका कंट्रोल होता है आप जो भी चीज़ करने वाले हो उसके ऊपर, ठीक है? सो मुझे लगता है अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है। ये कुछ छोटे छोटे तो वर्ड्स है जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अगर आपको इन वर्ड्स के ही मतलब नहीं पता है तो चांसेस हाई है आपके एग्जाम में इनको रॉन्ग करके आने के। बजट एंड बजटिंग आर द पार्ट्स ऑफ प्लानिंग, ये प्लानिंग के पार्ट्स है। वेरएस बजटिंग कंट्रोल इज लिंक्ड विद कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ऑब्वियसली यहाँ पे हम कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि दो चीज़ों को हम कोऑर्डिनेट करके उन्हें कंट्रोल करें। चलो नेक्स्ट एक चार्ट देख लेते हैं जहाँ पे बजट की बाइफिकेशन कर रखी है अकॉर्डिंग टू टाइम। लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म बजट होता है। अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो कैपेसिटी के अंदर आपका आ जाएगा फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। और फ्लेक्सिबल के अंदर भी फिक्स और फ्लेक्सिबल ये ऊपर जो दे रखे हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। मतलब इनमें से अगर मैं कहूँ ना, सब इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसे तो मैं स्पेसिफिकली आपको नहीं बोल सकती हूँ कि कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है या कौन सा नहीं है, क्योंकि बजट एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही इसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है। मान लो फिक्स बजट के बारे में कुछ पूछ ले, या मैं कहूँ मास्टर बजट के बारे में पूछ ले, या आपको जीरो बेस्ड बजट के बारे में पूछ ले, ऐसे टाइप के कैश बजट के बारे में पूछ ले, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट बजट का स्कोप क्या क्या है, फंक्शनल बजट और मास्टर बजट। ठीक है, फंक्शनल बजट में क्या आएगा आपका, सेल्स है, प्रोडक्शन है, मटेरियल है, परचेस है या कैश बटन, ये सब फंक्शंस में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। सो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के बेसिस पे मैं कह सकती हूँ आपको कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। ठीक है, सो नेक्स्ट अभी वन बाय वन इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम कवर अप कर लेंगे फटाफट। चलो सबसे पहले फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट करेंगे। फिक्स नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स मतलब क्या, इसकी ड्यूरेशन फिक्स्ड है। इसके अंदर हमने जो सोच के रखा है हम वही करेंगे, हम कुछ चेंजेस नहीं लेके आएंगे यहाँ पे। A fixed budget is defined as a budget which is designed to remain unchanged. Please focus the word unchanged. फिक्स का नाम ही, फिक्स का मतलब ही क्या होता है, जिसे हम चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, फिक्स बजट को मैं स्टैटिक बजट भी कह सकती हूँ क्या? हाँ मैम, कह सकते हो आप इसे। क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि स्टैटिक का मतलब क्या क्या होता है, जो सेम होता है। कांस्टेंट भी कह सकती हूँ, जो हम चेंज नहीं करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और टर्नओवर अटेन। सो यहाँ पे आउटपुट आपकी क्या निकल के आ रही है, आपका टर्नओवर क्या है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ये बस चीज़ें को सेम रखेगा, चेंज नहीं करेगा। फिक्स बजट इज बेस्ड ऑन द assumption दैट देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। सो आप ये अजम्पशन यहाँ पे रखते हो कि आपके कोई भी चेंजेस नहीं होगी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे। दिस बजट इज मोर यूजफुल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम when the level of activity is not expected to change। जहाँ पे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आपने ये माना है कि आपके प्रीवियस ईयर में सपोज 10,000 का सेल्स आपके हुए, 10,000 यूनिट्स आपकी सेल हुई है। सो आप ये मान रहे हो कि अभी आने वाले साल में भी आपका उतना ही होगा, मतलब आपको पता है कि मेरे शॉप पे इतने ही बंदे आते हैं, इतने ही सामान मेरे बिकने वाले हैं। तो आपको पता होता है, तो वो एक फिक्स्ड आपको आइडिया है कि इतना ही होगा हमारा। तो मतलब आप ये एस्टिमेट लगा रहे हो कि 3 महीने में मेरे इतना टारगेट है। पूरा साल का नहीं कह रही हूँ मैं, 3 महीने का कह रही हूँ कि आपकी दुकान अच्छी खासी है, तो 3 महीने में आपके 10,000 यूनिट्स आपके दुकान के बिक जाएंगे। सो आप एस्टिमेट लगा रहे हैं कि आने वाले 3 महीने में भी सेम, मतलब आप फिक्स्ड रख रहे हो कि ये चेंज नहीं होगा, इतना ही मुझे मिलेगा, क्योंकि ये आपका एक्सपेक्टेड है। प्रैक्टिकली दिस बजट इज ऑफ लेस यूज एंड हैज लिमिटेड एप्लीकेशन एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। अभी प्रैक्टिकली अगर बात करें तो इसका कम यूज होता है। क्यों? अभी ऐसा भी हो सकता है जो आपके दुकान से ये प्रोडक्ट लेके गए हैं, उन्होंने
अपने नेबरहुड में, अपने फ्रेंड्स में या अपने कलीग्स को भी ये न्यूज़ शेयर की होगी कि यार ये शॉप में जाकर उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो अभी आपके यहाँ पे सेल्स 10,000 की जगह डायरेक्ट 15,000 हो जाएगा। तो चांसेस हाई है ना यहाँ पे कि चीज़ें चेंज हो जाए। सो इसलिए ये प्रैक्टिकली इतना एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल बजट की। फ्लेक्सिबल बजट इज प्रिपेयर टू नो द कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज वेरिएबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? जो चीज़ चेंज होती है। चेंज क्या होता है? वेरिएबल हमारे, तो इसलिए दूसरा नाम क्या है इसका? वेरिएबल बजट का। और स्लाइडिंग स्केल बजट, ठीक है, ये नाम भी साथ साथ में नोट डाउन करते रहना। द बजटेड फिगर्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्शन लेवल। सो जो बजटेड फिगर्स जो रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं आपके प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट पहले महीने में मैं बना रही हूँ 500 यूनिट, नेक्स्ट महीने में मुझे लग रहा है डिमांड ज़्यादा आ रही है उसकी, तो मैं बना रही हूँ डायरेक्टली 700 यूनिट। उसके नेक्स्ट वाले महीने में मुझे लग रहा है और डिमांड बढ़ रही है तो मैं 900 यूनिट बना रही हूँ। तो ये चेंज होते जा रहा है, ये वेरिएबल है, चेंज होता जा रहा है। Furthermore, flexible budget recognize the behavior of the cost into variables, semi-variables, and fixed cost. It is more realistic and practically used for the cost control purpose. So ये basically इसका main purpose क्या होता है? ये एक तो रियल लाइफ में प्रैक्टिस किया जाता है और इससे हम कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक मिनट में नेक्स्ट कौन सा करवाऊँ वो मैं आपको देख लेती हूँ। अगर यहाँ से मुझे स्लाइड का ऑप्शन, हाँ आ गया, एक सेकेंड, डिस्टिंग्विश करवाना था मुझे। ठीक है, मैं करवा देती हूँ अभी। फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट के डिस्टिंग्विश को हम कवर अप करेंगे। लेवल ऑफ एक्टिविटी सबसे पहले हम देखेंगे। फिक्स्ड बजट जो रहता है इज बेस्ड ऑन ओनली वन लेवल ऑफ बजट एक्टिविटी। यहाँ पे सिर्फ हम एक ही लेवल मान के चलेंगे। और वेरिएबल के अंदर, मतलब या फ्लेक्सिबल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी को मान के चलेंगे। मैं एक काम करती हूँ, हाईलाइटर यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे, तो आपको रिविजन पर्पज़ के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? ओनली वन लेवल। और यहाँ पे आप क्या करोगे? डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ यूज़ करोगे। फ्लेक्सिबिलिटी आपको क्या फिक्स बजट में देखने को मिलेगी? नहीं, यहाँ पे तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको इट इज़ फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज विद द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। बट अगर मैं फ्लेक्सिबल की बात करूँ तो हाँ, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबल होता है। कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड बजटेड परफॉर्मेंस कैन नॉट बी मेड करेक्टली। क्यों करेक्टली नहीं बना सकते? क्योंकि ये फिक्स्ड है, यहाँ पे कुछ चेंजेस ही नहीं कर रहे हो आप। तो आपके चांसेस है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम आती है वो थोड़ी चेंज होती रहेगी। और क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट आपके रियलिस्टिक होती है नेचर में, तो जो आपने प्लान किया था उस हिसाब से आप फिगर्स को कंपेयर कर सकते हो। सपोज़ कि अगर आपने प्लान किया था कि आपके एक महीने में आपको 500 यूनिट बनाना है, बट एक्चुअल में आप बना रहे हो 490, तो कहीं ना कहीं आप कंपेयर कर सकते हो, तो कंपैरिजन के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, इट अज्यूम्स दैट द वर्किंग कंडीशन ऑलवेज रिमेन स्टैटिक। सो देखो, एक मैंने आपको पीछे ही नाम बता दिया था, फिक्स बजट को मैं कहीं ना कहीं स्टैटिक भी बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो आप एक फिक्स मान के चलते हो। अगर मैं फ्लेक्सिबल की बात करूँ तो ये स्टैटिक नहीं है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। इट अज्यूम्स दैट द वर्किंग कंडीशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, उस हिसाब से आपके वर्किंग कंडीशन भी चेंज होती जाएगी। मतलब मान लो आपकी डिमांड ज़्यादा आ रही है कुछ प्रोडक्ट की, तो आप लेवल ऑफ जो आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी होगी वो भी आप इंक्रीज करोगे कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, यहाँ पे कोई कॉस्ट क्लासिफिकेशन नहीं होगा। और फ्लेक्सिबल में होगा, हाँ होगा। वेरिएबल होगा, फिर यहाँ पे आई थिंक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्स लिखा, फ्लेक्सिबल या सेमी वेरिएबल। ठीक है, जो थोड़ी वेरिएबल है, पूरी तरीके से वेरिएबल नहीं है। और असेसमेंट ऑफ कॉस्ट, सो क्या आप यहाँ पे कॉस्ट बराबर से कैलकुलेट कर सकते हो, एसेटेन कर सकते हो? नहीं, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एसेटेन द कॉस्ट करेक्टली इफ द वर्किंग कंडीशन चेंज। यहाँ पे वर्किंग कंडीशन चेंज होती रहेगी, हमें पता है फ्लेक्सिबल बजट में, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉस्ट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, एसेटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल की, तो यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल कहा जा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट, फिक्सेशन ऑफ प्राइस, इफ द बजट एंड द एक्चुअल लेवल एक्टिविटी लेवल वेरीज, द करेक्ट असेसमेंट ऑफ कॉस्ट एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइस, यहाँ पे डिफिकल्ट होगा और यहाँ पे इजी हो जाएगा। ठीक है,
सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट। नेक्स्ट मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगी उसके बाद में। चलो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बजट अब हम करेंगे। लॉन्ग टर्म बजट क्या होता है? लॉन्ग टर्म बजट आप प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड एग्जिस्टिंग 1 ईयर। अब इतना तो कॉमन सेंस ही हमें भी पता है, जो चीज़ 1 साल से ज़्यादा होगी उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ये तो आपने आपके बेसिक लोन और इसमें भी पढ़ा ही होगा, जहाँ पे हम कहते हैं कि 1 साल से ज़्यादा हो रहा है तो वो लॉन्ग टर्म, 1 साल से कम हो रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए है। तो वही यहाँ पे बजट वर्ड ऐड कर दिया है। दे आर ओनली फॉरवर्ड लुकिंग प्लान। यहाँ पे हम ये नहीं सोचेंगे कि 3 महीने में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं देखूंगी कि आने वाले 3 सालों में मेरा क्या हाल होने वाला है, या मैं आने वाले 3 साल में मेरे बिजनेस में क्या क्या चेंजेस कर सकती हूँ। तो वो होता है फॉरवर्ड लुकिंग प्लान। दे एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग शॉर्ट टर्म बजट। लॉन्ग टर्म बजट आर नॉट मेंट फॉर इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन। सो इसकी कोई इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन होना पॉसिबल ही नहीं होता है आपके लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म बजट की, सो अ बजट प्रिपेयर फॉर लेस देन एन ईयर। ठीक है, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया? जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको एक सिंपल एग्जांपल, कि आपने सोचा है कि मुझे इस साल अपने लिए एक साइकिल परचेज करनी है। ठीक है, तो वो आपका एक शॉर्ट टर्म बजट हो गया। मतलब आपने सेट किया है कि इस साल मेरे को 5,000 रुपीज़ अर्न करना है, मतलब अपनी पॉकेट मनी से बचा बचा के आने वाले पूरे साल में मुझे 5,000 रुपीज़ जमा करके मेरे लिए साइकिल लाना है। तो ये आपका एक शॉर्ट टर्म बजट होगा। भाई यहीं पे अगर मैं बात करूँ कि आपको 18,000 20,000 तक की साइकिल चाहिए, तो हाँ आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, आपको थोड़ा 1 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आप खुद से पैसे ऐसे पॉकेट मनी से सेव कर रहे हो। ये यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आपको समझाने के लिए। शॉर्ट टर्म बजट्स आर प्रिपेयर फॉर द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन एंड इट हैज़ अ प्रैक्टिकल वैल्यू। इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू भी होती है, क्योंकि ये इमीडिएटली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट हैज़ व्हाट? प्रैक्टिकल वैल्यू। आई होप अगर मैं ऐसे हाईलाइट कर रही हूँ तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा हाईलाइटेड वर्ड के ऊपर ही रिवीजन के टाइम पे ध्यान देने में। चलो नेक्स्ट, चलो दूसरा कुछ और अभी करेंगे, ये हम चार्ट लास्ट में ही करेंगे। मैं ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप यहीं पे अभी करवा दूँ आपको। देखो हमारा बजट हमने कर लिया, ये कर लिया, ये फिक्स फ्लेक्सिबल हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट हम अभी करेंगे कैश बजट। ये वाला नहीं, दूसरा वाला चार्ट करते पहले। कैश बजट, ठीक है, मतलब सेम ही है थोड़ा बहुत, बट अलग अलग तरीके से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। कैश बजट क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट बजट है। ठीक है, व्हाट इज कैश बजट? कैश बजट इज एन इम्पॉर्टेंट बजट। It estimates the amount of cash received and payment and the balance of cash during a specific budget period. So basically यह क्या क्या देखता है यहाँ पे, कि कितने आपके इनकम आ रही है, रिसिप्ट आपने कितनी अर्न की है, कितना आप पेमेंट कर रहे हो। द कैश बजट इज बेस्ड ऑन द फोरकास्ट ऑफ कैश। क्योंकि कैश की बात हो रही है तो आप कैश के बारे में ही सोचते हुए प्लानिंग करोगे। और एस्टिमेट ऑफ कैश, या आप अनुभव लगाओगे कैश को लेके, showing what fund would be available at what time and whatever the fund available would meet the requirement। मतलब नॉर्मल से अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अगर आपकी मम्मी है, ठीक है, तो आपकी मम्मी क्या करेगी, आपके पापा आपकी मम्मी को मंथली पूरा खर्चा करने के लिए पैसे देंगे कि ये महीने के लिए आपको ये चलाना है। ठीक है, फिर आपकी मम्मी एक एस्टिमेट लगाएगी कि इस महीने मेरे को इतना घर में ये लेके आना है सामान, इतना ये करना है, ट्यूशन फ़ी पे करनी है, और उसके अलावा थोड़ा मम्मी एस्टिमेट करेगी कि यार पापा से मुझे और पैसे मिलने के चांसेस है क्या, तो वो अगर मुझे मिल जाते हैं तो वो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। तो वो एक एस्टिमेट भी आपकी मम्मी यहाँ पे लगा सकती है। The objective of cash budget is to provide for all cash requirement in time and avoid accumulation of excess cash। So यहाँ पे आप avoid करते हो कि आप excess cash को accumulate जमा ना करो। ठीक है, अभी next chart देख लेते हैं कैश बजट के ऊपर, जहाँ पे हम advantages disadvantages भी करेंगे उसके। So cash budget is prepared by analyzing cash inflow, आपके पास में कितना पैसा आ रहा है, and outflow of an organization। It is prepared to ensure the sound liquid position of an organization so that the organization can pay its short term liabilities। ठीक है, किसके लिए यूज होता है ये, आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे कर सको आप उसके लिए। It also helps the organization in avoiding situation in which there is idle cash, और मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ कैश है आपके पास में, या शॉर्टेज पड़ी है आपके पास में कैश की। नेक्स्ट,
द कैश बजट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। सो कैश बजट 4 चीज़ों में डिवाइडेड है। एक आपका आएगा रिसिप्ट सेक्शन, जहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे कि जो भी आपके पास में पैसे आ रहे कस्टमर्स से आपके, तो वो आप रिकॉर्ड करोगे। पेमेंट में आप क्या करोगे, जो भी आप पेमेंट कर रहे हो आप वो यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। उसके अलावा कैश फ्लो सेक्शन में आप क्या करोगे, रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बीच में जो भी डिफरेंस आपका निकल के आ रहा है वो आप देखोगे। मतलब आप देखोगे अगर आपके पास में इनफ्लो ज़्यादा है इट मीन्स आपका सरप्लस है, अगर आपका आउटफ्लो पेमेंट ज़्यादा है मीन्स आपके पास में पैसों की तंगी है, कमी है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग सेक्शन के अंदर मैं बात करूँ तो आप कितना आपने लोन लिया है उसमें से आपने कितना पेमेंट भर दिया है उसमें से, तो वो आपका फाइनेंसिंग के अंदर आ जाएगा। तो मतलब सिंपल सिंपल वर्ड्स ऐसे आप पढ़ोगे एक बार आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये था कैश बजट के बारे में। अभी नेक्स्ट हम दूसरा बजट देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और डाला था बजटिंग की, आपको मैं स्लाइड दूंगी आप उसमें से कर लेना। फंक्शनल बजट के बारे में समझते हैं या ऑपरेशनल बजट, ऑपरेटिंग बजट के बारे में। अच्छा, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, इसलिए आप सोचोगे कि मैम इतना स्लाइड आगे पीछे क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। इसलिए जैसे मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है पहले आपको समझा दूँ इजी तरीके से, तो वो पहले मैं उठा रही हूँ स्लाइड और वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। टेंशन मत लेना, कोई भी स्लाइड इसमें से मिस नहीं होगी आपकी, सब कवर अप होगा। फंक्शनल बजट, इट इज़ द बजट विच रिलेट टू अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल सेल्स हो गया, जैसे हमने वो चार्ट नहीं पढ़ा था क्या फर्स्ट वाला जिसमें सेल्स था, प्रोडक्शन था। अगर मैं आपको वो चार्ट फिर से बता पाऊँ तो मैं बताती हूँ, एक मिनट। ये वाला फंक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, देखो सेल्स है, प्रोडक्शन है, मटेरियल है, परचेस है और कैश बजट है। तो ये सब आपके फंक्शनल बजट के अंदर इंक्लूड होता है। दिस बजट्स आर प्रिपेयर फॉर ईच फंक्शन एंड दे कंट्रीब्यूट टू द मास्टर बजट। सो ये ईच मतलब थोड़ा थोड़ा करके सब कंट्रीब्यूट करते हैं और लास्ट में ये क्या बन जाता है, मास्टर बजट बन जाता है। मास्टर बजट क्या, सब पूरा का पूरा यहाँ पे एक समरी बन जाती है बजट की, ठीक है। द नंबर ऑफ फंक्शनल बजट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस कैसा है उस हिसाब से पता चलेगा कि आपके कितने सारे बाइफर्केशन यहाँ पे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसके बाद में चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। हमारा स्लाइड बाय स्लाइड जाते हैं, अभी जो बाकी रहेगी वो कर लेंगे। फिक्स्ड हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, कैश यहाँ पे समझा दिया, मास्टर बजट समझा देती हूँ। मास्टर बजट जो है यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हो उसको, ये आपका समरी बजट है या ओवरऑल है, सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर बजट है, ठीक है, जो कि प्रिपेयर किया जाता है फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ प्रिपेयर फॉर व्हाट, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन बाय इंटीग्रेटिंग ऑल द फंक्शनल बजट ऑफ अ पीरियड। इंटीग्रेटिंग मतलब सबको आप एक साथ लेके आके जोड़ देते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। The master budget is an overall plan for the guidelines of the management. So ये एक overall plan होता है for the guidance of the management. This budget is helpful in coordinating activities of various. So make a note, ये एक important budget है जो help करता है activities को coordinate करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग functioning department के budget हम लेके आते हैं। चलो नेक्स्ट ये हो गया हमारा बजटिंग कंट्रोल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बजटिंग कंट्रोल। मैंने आपको बता दिया था ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम बजट प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट फॉर द फ्यूचर पीरियड, ठीक है, आने वाले फ्यूचर टाइम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड सेट बाय द बजट विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, फाइंडिंग आउट द रीजन फॉर द डिफरेंस इन परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है। सो वही आपका जो कंट्रोलिंग का काम होता है वही ये बजटिंग कंट्रोल का काम है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बजट बनाते हैं हमारे आने वाले फ्यूचर टाइम के लिए। यहाँ पे हम जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उसको हम जो भी हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आती है उसके साथ में हम कंपेयर करेंगे। फिर हमें लगता है कि दोनों में कुछ गैप है तो हम वहाँ पे करेक्टिव एक्शंस ले लेंगे, ठीक है, ये होता है। अभी टाइप्स ऑफ कंट्रोल कौन कौन से हो सकते हैं, ऑपरेशनल बजट हो सकता है, कैश फ्लो बजट हो सकता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट हो सकते हैं। इसके स्टेप क्या है, सबसे पहले आप बजट बनाओगे, फिर कंपेयर करोगे, कुछ गैप आपको दिखा तो आप उसके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शंस ले लोगे। फिर अगर मैं बात करूँ एडवांटेजेस की, तो इफेक्टिव टूल्स फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस। सो ये एक इफेक्टिव टूल है कि आप मेजर कर सको परफॉर्मेंस को। आइडेंटिफाई वीक एरियाज, आप वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप आपकी परफॉर्मेंस को
या आप जो भी चीज़ आपकी डिविएशन निकल के आते हैं उसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप गैप जो भी निकल के आते हैं उसके ऊपर आप करेक्शन कर सकते हो। एफिशिएंसी आ जाती है ऑब्वियसली, ब्रिंग डिसिप्लिन, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन होता है, सिंपल टूल है ये, और परफॉर्मेंस ट्रैक पे लेके आता है। मतलब ये कुछ एक्सप्लेन करने वाले पॉइंट नहीं है, सिर्फ आपको रीड करके समझ में आ जाएंगे, इसलिए मैं रीड करके बता रही हूँ सिर्फ। अच्छा, फ्यूचर अनसर्टेनिटी रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ बजट कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि आपको फ्यूचर जो है आपको भी पता है, फ्यूचर अनसर्टेन, आप कुछ नहीं बोल सकते कब क्या हो सकता है। जैसे कि कोरोना वायरस की बात कर लो, हमें नहीं पता था कि इंडिया के अंदर कोरोना वायरस आएगा तो इतना टाइम तक लॉकडाउन बढ़ने वाला है या इतने सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो फ्यूचर अनसर्टेन रहता है, हम कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। क्या किसी को पता था कि जो हमारे 15 जून को एग्ज़ाम होने वाले हैं तब एप्लीकेशन भरने की फॉर्म वहां तक पहुंच गई है? अब क्या हमें पता था? नहीं, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट। इट मेक्स टैलेंटेड एम्प्लॉयज कॉम्प्लेसेंट एंड ओवरबर्डन्स द लेस टैलेंटेड वर्ड। सो जो टैलेंटेड होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा बोझ बन जाता है, और जिन्हें ज़्यादा पता नहीं चलता उनके ऊपर बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। कॉन्फ्लिक्टिंग डिपार्टमेंटल गोल्स, सो कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्टमेंट भी हो जाती है बजटिंग के अंदर, बजटिंग कंट्रोल के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला चार्ट नहीं है, लास्ट में देखेंगे मास्टर बजट। एक और स्लाइड है मास्टर बजट की ओर, देखिए मास्टर बजट जो है ये समरी है ऑफ ऑल फंक्शनल बजट। ठीक है, ये एक समरी है, क्योंकि क्या होता है पता है, कुछ कुछ पॉइंट्स किसी किसी में मिसिंग हो जाता है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि आपको अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग बुक्स से आपके लिए मैं नोट्स प्रिपेयर कर सकूँ। ठीक है, ताकि आपको एक थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिले। अलग अलग वर्ड्स अगर आपको देखने को मिलते हैं ना, तो उसको आपको लगता है कि हाँ ये भी चीज़ नोट करने वाली होती है। इट गिव्स एन ओवरऑल व्यूज ऑफ द फर्म्स प्लान ऑफ एक्शन फॉर द बजट पीरियड। इन अ मास्टर बजट अ समरी ऑफ फंक्शनल बजट आर इनकॉर्पोरेटेड। सो हमने ये पहले ही पढ़ लिया था, यहाँ पे एक फंक्शनल बजट यूज होता है, जैसे कि मैं बात करूँ सेल्स के हो गए, कैश के हो गए, प्रोडक्शन की बात हो गई, तो ये सब आपके इसमें इंक्लूडेड होते हैं। मास्टर बजट टेक्स टू फॉर्म, a budget profit and a loss account and budget balance sheet। सो मास्टर बजट के दो फॉर्म्स है, प्लीज ये लिख लेना क्योंकि ये पहले वाले स्लाइड्स में नहीं थे। मास्टर बजट टेक्स टू फॉर्म, कौन कौन से टू फॉर्म्स है? एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, और दूसरा आपका बैलेंस शीट। ठीक है, इन द बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट all cost and revenue of all functional budget are shown in the summary form। so यहाँ पे एक summary form में ही आपको बता दिया जाता है। it reveals the forecasted profit and loss for the period। in budgeted balance sheet all assets and liabilities are shown। अच्छा, एक सेकंड बस वेट करना, मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा देती हूँ, कहीं डाउन होके बंद ना हो जाए। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ओके, नेक्स्ट जीरो बेस्ड बजट। अच्छा, तो इसके ऊपर मेन डाउट था, किसी ने पूछा था जीरो बेस्ड बजट को लेके। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पूरा ही बजटिंग टॉपिक करवा देती हूँ, तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपके लिए। तो मैंने ट्राई किया है मैक्सिमम थिंग्स यहाँ पे कवर अप करने के लिए। सो वीडियो कैसे लगेगी कमेंट करके ज़रूर बता देना मुझे। वीडियो को लाइक कर देना एंड आपके जितने फ्रेंड्स थे उनके साथ में शेयर अप कर देना, क्योंकि गाइस मुझे आपके लिए एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटे जाते ही है। अब आप देख सकते हो इतनी सारी स्लाइड्स है, फिर मैं उसे रीड करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो टाइम तो आखिर जाता ही है। तो आपको बस रिटर्न में मुझे यही देना है कि आप वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट दे देना, और आपके फ्रेंड्स को शेयर अप कर देना, क्योंकि आपके कमेंट्स जब मैं रीड करती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन फ्री फील होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ जाती है। सो ज़ीरो बेस्ड बजट जो है ये इंट्रोड्यूस किया था किसने? पीटर ए फिर, इन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इनकॉर्पोरेशन यूएसए के अंदर। इन द ईयर, कौन सी ईयर में? 1969 1970। याद कर लेना ये नाम, पीटर ए फिर, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कॉर्पोरेशन यूएसए की बेस्ड 1969 70 के अंदर। ठीक है, सो आप ये ऐसे याद रख सकते हो। आपका जो एमआरटीपी एक्ट है वो भी 1969 में आया था। सो जो एमआरटीपी एक्ट है वो अभी फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो वो मार्केट से चला गया, मतलब वो ज़ीरो हो चुका है, मार्केट में कहीं पे भी नहीं दिखेगा। तो आप इस तरीके से चीज़ें को कनेक्ट करके याद रख सकते हो। ये मेरा फंडा है, मैं कैसे भी किसी भी चीज़ को किसी के भी साथ में जोड़ के याद कर लेती हूँ, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता उस हद तक मैं चीज़ों को लिंक करके याद करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, जिमी कार्टर अप्लाइड zero based budget techniques in government budgeting in the state
ऑफ जॉर्जिया ड्यूरिंग द 70s। ठीक है, किसने अप्लाई किया था इसको? जिमी कार्टर ने। इन डिटेल इतना आपको नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछ लेंगे किसने इंट्रोड्यूस किया था। बट गवर्नमेंट के अंदर उसने यूज किया था, गवर्नमेंट तो हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है अगेन आपके लिए। ही इंट्रोड्यूस्ड जीरो बेस्ड बजट टेक्निक एट नेशनल लेवल ड्यूरिंग 80s व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, तो इन्होंने 1980s में यूज किया था जब वो प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के अंदर। जीरो बेस्ड बजट जो रहता है वो डिफर करता है फ्रॉम ट्रेडिशनल बजटिंग इन सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज फॉर द इनकल्शन इन द बजट। सो ये डिफर करता है ट्रेडिशनल बजटिंग से। ठीक है, ट्रेडिशनल बजटिंग से ये डिफर करता है। कुछ कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है वो आप ऐसे एज इट इज़ याद रख लो। इन ट्रेडिशनल बजटिंग ongoing project or activities are automatically included in the budget for the next year with the adjustment for inflation। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ, मैं ऐसे कहूँगी, जो ट्रेडिशनल बजटिंग है जो हम करते आए हैं, तो वो अभी सपोज आपने निकाला है, आपका बजट पिछले साल का ये है, ठीक है, तो आप उसी को कंटिन्यू करते हुए आपका इस साल का बनाओगे। बट जो आपका जीरो बेस्ड बजट होता है ना, वो आप क्या करते हैं पता है? स्टार्टिंग से बनाते हो, मतलब फ्रॉम स्क्रैच, एकदम जीरो लेवल से आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मेन। Additionally, new activities and projects are added in the budget, but in zero-based budget, continuing project or activities from the past are not automatically included। मतलब अगर मोटा मोटा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो ये बजट वो होते हैं जीरो बेस्ड, मतलब जीरो से ही आप याद रखो कि आप एकदम स्टार्टिंग से एकदम फ्रेशली, एकदम स्क्रैच से आप ये चीज़ स्टार्ट करते हो। तो न्यू बजट आप प्रिपेयर अ फ्रेश फ्रॉम द स्टार्ट। ये वर्ड याद रख लेना, स्क्रैच। प्रीवियस ईयर पेपर में ये पूछा गया है जीरो बेस्ड बजट को लेके, तो ये स्क्रैच वर्ड दिया था ऑप्शन में या क्वेश्चन में, तो आप ये याद रखना प्लीज। ईच प्रोजेक्ट और एक्टिविटी इज टू बी जस्टिफाइड ऑफ इट्स नेसेसिटी फॉर इट्स इंक्लूशन इन द बजट। नो पास्ट एक्टिविटीज इंक्लूडेड, यहाँ पे कोई भी पास्ट एक्टिविटी आप इंक्लूड नहीं करते हो। ठीक है, इंक्लूडेड। इट इज़ एन इफेक्टिव टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज एंड कॉस्ट ड्यूरिंग द बजट पीरियड। बस इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ, कंटिन्यू बोल ही रही हूँ मैं। चलिए, अच्छा, ये फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट के अभी नेक्स्ट दो स्लाइड है, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आने वाले हैं। फिक्स बजट में आपको कम टाइम लगता है और कम मनी लगता है प्रिपेयर करने के लिए, एज क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, इट अवॉइड्स द complexities as it is made on the assumption that all types of cost are fixed। यहाँ पे आप ऐसे ही मान लेते हो कि जितने भी टाइप के कॉस्ट है आपके पास में वो फिक्स्ड है, तो कुछ भी आपको मतलब वेरिएबल नहीं है कॉस्ट, तो आपको जो भी डिफिकल्टीज है वो यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो। इट फैसिलिटेट्स बेटर कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट पीरियड्स एज इट रिमेन अनचेंज। क्योंकि ये अनचेंज रहता है, मतलब ये चेंज नहीं होता है, तो आप थोड़ा अच्छा कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हो। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, हमने पहले ही पढ़ा था, ये अनरियलिस्टिक होता है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो नहीं किया जाता है। उसके अलावा नो यूज़फुल इंफॉर्मेशन ये देता, कोई भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे आप वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर नहीं करते हो, तो जिसके वजह से आप प्रॉफिट भी कैलकुलेट सही से नहीं कर पाते हो। इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू into consideration the impact of inflation on the cost of production। क्योंकि आप यहाँ पे एक ही स्टैटिक ही पार्ट यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आप इन्फ्लेशन भी कंसिडर नहीं करोगे। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँ, एक मिनट वीडियो चालू है, हाँ ठीक है, बहुत लंबी वीडियो चली गई, चलो कोई नहीं। द एडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्सिबल बजट कंट्रोल्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेरिएबल कॉस्ट फॉर डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल इज कंसिडर्ड। तो यहाँ पे आप कॉस्ट को कंट्रोल करते हो, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट यूज़ करते हो। इट मेंटेन्स अ ग्रेटर लेवल ऑफ एक्यूरेसी बाय कंसिडरिंग डिफरेंट सिचुएशन सच एज रिसेशन एंड इन्फ्लेशन। सो यहाँ पे आप कंसिडर करोगे क्या? रिसेशन भी और इन्फ्लेशन भी। compares the actual performance with the budgeted target to find the gap between the two। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजटेड परफॉर्मेंस के साथ में। helps in making planning financial plans and forecast about the future fund requirement। डिसएडवांटेज क्या? इसको ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आप सब चीज़ों को बराबर से बाइक, एक मिनट बहुत शैवी हो गया है, क्योंकि आप सब चीज़ को प्रॉपरली टुकड़ों में तोड़ोगे, मतलब सेग्रीगेट करोगे, फिक्स फिक्स के अंदर जाएगा, वेरिएबल वेरिएबल के अंदर जाएगा, और फिर आप उसे यूज़ करोगे, इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है।
इंक्रीजेस कॉम्प्लेक्सिटीज एज डिफरेंट बजट आर प्रिपेयर फॉर डिफरेंट लेवल। यहाँ पे आप लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो एक ही नहीं लोगे, एक से ज़्यादा लोगे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट, इंक्रीमेंटल बजट। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना किसी चीज़ में। इंक्रीमेंटल बजट इज द टाइप ऑफ बजट इन विच द एक्स्ट्रा अमाउंट इज एडेड टू द प्रीवियस बजट। मतलब अगर प्रीवियस बजट में मैंने कुछ मान के रखा है अमाउंट, तो अभी आने वाले नेक्स्ट ईयर में मैं उससे थोड़ा ज़्यादा लूँगी। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर एज अ बेस। सो पिछले साल के जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आती है उसको हम बेस मानेंगे। In incremental budget, funds are allocated to different activities in different pattern. So यहाँ पे आप क्या करोगे? अलग अलग जो भी फंड्स है उन्हें एलोकेट करोगे, ठीक है, जो भी सिमिलर पैटर्न में चल रही है एक्टिविटीज उनके साथ में। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन एलोकेट्स 1 लाख टू वेरियस एक्टिविटीज इन द करंट ईयर। ठीक है, उसने 1 लाख रुपए पहले से एलोकेट कर दिया था, ठीक है, तो वो क्या करेगा आने वाले साल में? वो इंक्रीज करेगा द अमाउंट ऑफ 1 लाख इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब 1 लाख उसका पिछले साल तो बेस था ही, अभी आने वाले साल में वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा लेगा। इन इंक्रीमेंटल बजट, फंड्स एलोकेटेड टू ईच एक्टिविटी इंक्रीज इन एवरी बजट विदाउट डूइंग एनी एनालिसिस। सो यहाँ पे आप कोई भी एनालिसिस नहीं करते हो, विदाउट एनालिसिंग ही आप आपके फंड्स इंक्रीज कर देते हो। इंक्रीमेंटल बजट इज क्रिटिसाइज फॉर इग्नोरिंग चेंजेस इन बिजनेस, इकोनॉमी एंड फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, बस थोड़ा मतलब ही समझ जाना है इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसके अंदर। एडवांटेजेस क्या है? इट कवर्स द इंक्रीज इन द कॉस्ट बाय एलोकेटिंग मोर फंड्स इन ईच एक्टिविटीज एज कम्पेयर टू प्रीवियस। तो आप यहाँ पे ज़्यादा पैसे इंक्रीज करते हो, आपका फंड पहले जो होगा उससे आप ज़्यादा लेते हो। हेल्प्स इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन बिजनेस ऑपरेशन एज फंड्स आर ऑलवेज सफिशिएंट एंड डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन रेट। implies the process of framing and analyzing the budget. It allocates the separate amount of funds for each and every department of an organization. Therefore, there are fewer chances of clashes between the different departments. So ये पहले ही allocate कर देता है, अलग अलग amount separate कर देता है हर एक department के हिसाब से। तो यहाँ पे आपस में अलग अलग डिपार्टमेंट के क्रैशेस होने के चांसेस कम होते हैं। इट evaluates the effect of change in a cost on regular basis. डिसएडवांटेज क्या है कि ये अज्यूम करता है द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटीज इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब एक कांस्टेंट रेट में ही वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हर एक नए बजट में वो हर एक न्यू साल में इंक्रीज करेगा। एनकरेज मोर स्पेंडिंग हैबिट इवन इफ नॉट रिक्वायर्ड। मतलब अगर उसने पिछले साल 50,000 का खर्चा किया तो ये साल वो और ज़्यादा खर्चा करेगा। मतलब यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी फिर भी वो स्पेंड करता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं। गिव्स नो प्रायोरिटी टू एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी इवन व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे ज़रूरत भी होगी किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे नज़र देखने की, बट फिर भी वो नहीं देखेगा। रोलिंग बजट क्या होता है? रोलिंग बजट रेफर्स टू अ बजट विच इज प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग चेंजेस इन अ गिवन बजट एट अ फिक्स इंटरवल। ठीक है, एक फिक्स इंटरवल में आप उसके अंदर क्या करोगे? चेंजेस करोगे। द चेंजेस में बी एडेड मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो गया, या एनुअली। आप किसी भी तरीके से इसमें चेंजेस कर सकते हो। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं कहना चाहूँ आपको, इट इज़ द काइंड ऑफ बजट इन विच देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ अमेंडमेंट एट अ एनी पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप होता है अमेंडमेंट का। द रूलिंग बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो ये बहुत ही कम समय के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर इंडस्ट्रीज दैट आर फेसिंग स्विफ्ट चेंजेस। बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर चेंजेस होते हैं एंड जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फोरकास्टिंग करने की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, आपके एंड पे ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगी। चलो, आई थिंक अभी एक आधी कुछ बाकी था, एक वो चार्ट वो देख लेते हैं, उसके बाद में वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म कर दूंगी। सो बजट वही यहाँ पे है, मतलब छोटा मोटा पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बजट क्या होता है? रिटर्न एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बजटिंग क्या होता है? जिसे हम प्रोसेस के थ्रू हम करते हैं। जीरो बेस्ड बजट क्या होता है? जहाँ पे हम स्टार्टिंग से करते हैं। ट्रेडिशनल बजट क्या होता है? द चेंजेस आर डन बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन रेट, कंज्यूमर रेट या मार्केट सिचुएशन के ऊपर। इंक्रीमेंटल क्या होगा? पास्ट ईयर के हिसाब से आप यहाँ पे आगे आने वाले साल में इंक्रीज करते जाओगे। और एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या होता है? इट इज़ अ बजटिंग मेथड वेयर द बजट इज प्रिपेयर आफ्टर कंसिडरिंग द कॉस्ट ड्राइवर्स। आपने अगर आपके एमकॉम में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा ना, एक्टिविटी बेस्ड
बजटिंग तो आपको पता होगा, कॉस्ट ड्राइवर्स इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। इट डज एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द एक्टिविटी इन इनक्योरिंग कॉस्ट। सो ये कुछ बजटिंग के ऊपर मेरा लेक्चर था आपके लिए। आई होप जितनी मेहनत से मैंने आपको ये कितने मिनट की वीडियो है, 40 मिनट की वीडियो मेरी बनी है, मतलब नॉन स्टॉप रुके हुए मैंने आपको आज 40 मिनट तक पढ़ाया है। सो एक आप माइंड में सेट कर सकते हो, अगर मैं लाइव प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर अभी आपको पढ़ाती होती थी तो आपका कितना बेनिफिट हो सकता था मेरे से पढ़ने का। बट चलो कोई नहीं, लैपटॉप ने धोखा दे दिया है, कुछ नहीं कर सकते हैं हम। देखेंगे ऐसे ही वीडियो जैसे जैसे जितनी देर मेरा लैपटॉप सही से वर्कआउट करता है, क्योंकि इसमें वो मेमोरी लो की बार बार आती रहती है कंप्लेन, इसमें स्क्रीन ब्लिंक होता है, लैपटॉप में लाइन्स आ गई है अब तो उस वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। और अभी मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती लैपटॉप्स में, आई डोंट हैव फंड टू इन्वेस्ट राइट नाउ। सो जैसे मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ उस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। बस आप आपका साथ मेरे साथ बनाए रखना, एंड हो सके उतना वीडियोस को शेयर अप कर लेना। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।